नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 103 के बारे में। दोस्तों यह क्लास 103 होने वाली है। दोस्तों इसमें हम कुछ बात करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, इसमें दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है इन सभी विकल्पों में से। तो इसको दोस्तों बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हुए हैं। जो यह प्रश्न दोस्तों यह एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा गया प्रश्न है। अभी हाल में पूछा गया जो सीजीएल का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। जैसे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम जो प्रश्न लेकर आए कहाँ से लेकर आए हुए हैं, जो इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं यह दोस्तों रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, वीडियो, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों यह एक क्लास नहीं है, यह दोस्तों एक क्लास नहीं है दोस्तों, यह हम कहेंगे यह सारे के सारे जो रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है सबका दोस्तों अधिकतर चैप्टरों का इसमें रिवीजन है। तो इसमें हम सभी चैप्टरों से लेकर आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर से दोस्तों हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आ दिए, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर का पूरे सारे प्रश्न हैं। इसमें सारे के मिसलेनियस प्रश्न हैं, मतलब कि सब चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। इसमें आपके चैप्टर भी क्लियर होंगे और साथ में दोस्तों सारे प्रश्न भी क्लियर होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है विकल्पों में से उस आकृति को पहचानिए जिनमें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि किसको हम रखेंगे तो दोस्तों आप पूरी हो जाएगी। या एक है, या दो दिया गया है, या तीन दिया गया और या चार दिया गया। दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर पहले तो एक जीरो था, अब यहाँ पर दोस्तों जीरो है और लाइन है। अब जीरो है और लाइन दोस्तों यहाँ पर पहले इधर था, अब दोस्तों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया और यहाँ पर लाइनों की संख्या देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, 3 आ गया है। अब की बार दोस्तों यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाएगी तो यहाँ नीचे आएगा। कितनी लाइन आएगी? 4 लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पर 3, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 लाइन आएगी। तो इस प्रकार की आकृति किसमें बन रही है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो यह विकल्प नंबर 3 में है। तो विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह से इसमें सारे प्रश्न है, यह नॉन वर्बल रीजनिंग की था प्रश्न। ऐसे दोस्तों हम इसको समझाने वाले हैं। चलते दोस्तों अगर आपको हमारा समझाना अच्छा लगता तो दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप दोस्तों इसकी स्किप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिए गए संख्या युग्मों में से बताना है दूसरी संख्या पहली संख्या पर गुणगणितीय संक्रिया से निर्मित है। तो बताना है उस भिन्न संख्या का युग्म ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर बताना है बाकी सभी संख्याओं एक समान है मगर एक असंगत है। असंगत का दोस्तों हमको यहाँ पर चयन करना है कि असंगत कौन सा आने वाली है। अगर दोस्तों यहाँ से हम असंगत की बात करते हैं तो असंगत कौन है? अगर असंगत यहाँ से देखते हैं हम तो देखेंगे 32 और 99। 32 और 99 कैसे एक दूसरे से संबंधित है? अगर हम कहेंगे दोस्तों 32 गुणे 3 करते हैं, 32 गुणे 3 करते हैं तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो हम कहते हैं 3 त्रिक 9 मतलब 96 आता है। 96 और 3 जोड़ेंगे दोस्तों 93 आकर निकल के आता है। ऐसे ही इसको करेंगे 42 गुणे 3 करने, 42 गुणे 3 और 3 जोड़ेंगे तो मतलब कि 3 दूनी 6 और 4 3 12, 126 आएगा। अगर 126 में दोस्तों 3 जोड़ते हैं तो यह दोस्तों निकल के आता है 126 में अगर 3 जोड़ते तो 129 आएगा, ना कि दोस्तों 123 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें जोड़ा गया था और इसमें घटाया गया है। इन्हीं दोनों में से कोई एक आने वाला है, ये तो अगले से पता चलेगा। अगर यहाँ से करते हैं 24 गुणे 3, 24 गुणे 3 करेंगे तो 72 आएगा। 72 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों तो 75 निकल के आने वाला है। हम कहेंगे या तो 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर या तो सही था, मगर जो 2 नंबर वाला है दोस्तों इसमें घटाया गया है। तो यही दोस्तों यहाँ पर भिन्न होने वाला। 4 नंबर भी इसी तरह से होगा, जैसे 65 गुणे 64 गुणे 3 करते हैं और 3 जोड़ते हैं तो यहाँ से 4 3 12 आएगा और 6 3 18 आएगा। 18 और 1 19 आएगा। अगर 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 95 निकल के आने वाला है। तो यह भी उसी तरह से फॉलो कर रहा है, मगर जो 2 वाला है यही भिन्न हो जाएगा। 2 वाला बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि जो कोई श्रृंखला है इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। अगर हम देखेंगे दोस्तों 72 से 75 में, तो 72 से अगर दोस्तों हम 75 में आते हैं तो कितना ज़्यादा है? हम कहेंगे यहाँ पर 3 ज़्यादा है। आगे देखेंगे 75 से अगर 84 में जाते हैं, अगर दोस्तों हम 75 से 84 में जाते हैं तो कहेंगे यहाँ पर 5 इधर हो गया और दोस्तों 4 उधर, 4 उधर 9 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। अगर दोस्तों यहाँ से 484 से 211 में जाते हैं तो हम कहेंगे 27 ज़्यादा है। अगर आगे जाते हैं दोस्तों 292 और 211,
अगर यहाँ से घटाते हैं 1 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, 81 का डिफरेंस है। दोस्तों आगे कितना डिफरेंस निकल के आएगा, अब आपको पता चल गया होगा। 3 तिरिका 9 यहाँ पर या इसका 3 गुना है, फिर आगे भी या इसका 3 गुना है, फिर आगे भी या इसका 3 गुना, फिर इधर भी 3 गुना निकल के आएगा। तो 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 3 एकन्नम 3 और 8 तिरिक 24, 243 इसमें जोड़ देंगे, किसमें 292 में। 292 में हम 243 जोड़ेंगे, 3 2 5 आएगा, और 9 और 4 13, 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर 535 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 535 विकल्प नंबर 1 में है। तो दोस्तों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, या दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया गया है। जैसे दिया गया है कुछ जोकर डरावने हैं। कुछ जो जोकर है दोस्तों वह दोस्तों हम कहेंगे डरावने हैं। डरावने मतलब की बात करते हैं, डरावने मतलब क्लाउन्स हैं, मतलब कि क्लाउन्स जो है, मतलब कि सम क्लाउन्स आर स्कैरी, मतलब कि स्कैरी हैं दोस्तों, डरावने हैं। आगे सभी डरावने भूत है, जितने भी दोस्तों डरावने हैं वह दोस्तों गोट्स है, मतलब कि जी हैं। अब कहा गया कुछ भूत दोस्ताना है, जितने भी कुछ दोस्त हैं दोस्तों वह फ्रेंडशिप है, दोस्ताना है। तो यहाँ पर क्या है, सभी निष्कर्ष क्या है, सभी निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी भूत दोस्ताना है। जितने भी भूत हैं क्या वो दोस्तों दोस्ताना है, हम कहेंगे नहीं, यहाँ पर सम वाला है, तो यह गलत हो जाएगा। अगर सेकंड वाला देखते हैं तो कहा गया है कुछ जोकर भूत हैं। क्या कुछ जोकर दोस्तों भूत है? जोकर का कुछ हिस्सा गोट्स को काट रहा है, जी आप बिल्कुल सही। इतना जो जोकर है दोस्तों यह भूत होने वाला है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष सेकंड है यह दोस्तों केवल और केवल अनुसरण करता है। तो आप कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो यहाँ पर 4 वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे चौथा विकल्प सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यह दोस्तों सिमिलर सेट का प्रश्न है। सिमिलर सेट का प्रश्न है, जैसे दिया गया है यहाँ पर 379, 13, 29, यह दोस्तों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। अगर दोस्त हम कह दें कि अगर हम 29 गुणे 13 करते हैं, 29 गुणे अगर हम 13 कर देते हैं, 29 गुणे 13, तो 13 नवैया करेंगे तो 117 आएगा, 117। तो 13 दूना 26, 26 में अगर दोस्तों 11 जोड़ते हैं तो यह निकल के आने वाला है 37, 37 निकल के आ जाएगा। तो 37 यहाँ पर आ जाएगा, 377 आ रहा है। अब दोस्तों हम 379 के नज़दीक पहुँच गए हैं। तो 377 में यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, हम कहेंगे 2 जोड़ा गया है। तब दोस्तों 379 निकल के आ जाएगा, 379 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 12 गुणे 47 करते हैं तो 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84 होता है, और 12 चौक 48, 48 में दोस्तों यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, 12 चौक 48, 48 में अगर 8 जोड़ दें तो 56 आता है। 56 में अगर दोस्तों यहाँ पर हम 2 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 4 2 6 आता है, 6 आता है और 5 आता है, 566 निकल के आता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर भी लग रहा है। लॉजिक क्या था, लॉजिक पकड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। लॉजिक कहेंगे हम सी गुणे बी और यहाँ पर धन 2 करते, सी गुणे बी करके और धन 2 जो कर देंगे दोस्तों यहाँ पर ए निकल के आने वाला है। क्या निकल के आएगा, ए वाला निकल के आएगा। ऐसे देखते हैं विकल्प नंबर 1 को। अगर हम विकल्प नंबर 1 में देखते हैं 16 गुणे 9 करते हैं। अगर दोस्तों हम 16 गुणे 9 करेंगे तो 16 गुणे 9 निकल के आता है कितना, 16 नौइया करेंगे तो दोस्तों 16 नौइया आता है। यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं 16 9 गुणे 9, 19 गुणे 16, 19 गुणे 16 करते हैं तो दोस्तों 16 नौइया 144 आता है, 14 आता है, 16 का नाम 16 और 14 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 30 निकल के आने वाला है। 30 304 आ जाएगा, और 304 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों 306 निकल के आने वाला, 306 निकल के आने वाला है। तो हमको बताना है नहीं संबंधित है, इसको पढ़ लेना चाहिए था। अभी तो हम दोस्तों इसको हम सही कर देते हैं, तो यहाँ पर यह सही हो जाएगा, मतलब यह फॉलो करता है। 2 वाला भी फॉलो करेगा क्योंकि 9 का नाम 9 और 9 3 27, यहाँ पर हो जाएगा 200, 9 3 27, मतलब कि 200 यहाँ पर 79 निकल के आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर देखते हैं 25 नौइया, 25 नौइया तो 225, 225 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 227 निकल के आता है, सही है। या भी तो जो नहीं फॉलो होगा दोस्तों हम कहेंगे 3 तो फॉलो हो रहे, बाकी या नहीं फॉलो होगा, तो इसलिए विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। जैसे विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया जैसे GB 13 HD 17 से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार बताना है DK 18 EM 22, तो बताना है RE 16 कैसे संबंधित होंगे। अगर यहाँ से देखते हैं दोस्तों हम, अगर इस तरह से हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर देखते हैं G से अगर हमको H में आना होगा
तो जी से एच में जाना हुआ तो हम कहेंगे क्या यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर प्लस का 1 किया गया क्योंकि 7 और 1 8 होता है, और यहाँ पर किया गया बी से 8, बी से डी में जा रहा है तो हम कहेंगे 2 2 4 हो रहा है, यहाँ पर 2 जोड़ा गया है। ऐसे ही इधर देख लेते हैं, डी से ई में 1 जोड़ा गया है, के से एम में 2 जोड़ा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो आने वाला है आर में अगर 1 जोड़ते हैं तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 निकल के आएगा, 19 पर यस होता है। तो ई में दोस्तों यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 7 होता है, 7 पर जी आता है, तो ये जी वाला यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। ये जी वाला विकल्प नंबर 2 में है, तो दोस्तों विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम कहेंगे जैसे यहाँ पर देखते 13 4 17, फिर यहाँ पर नंबर भी देख लेते हैं तो 18 4 22, फिर 16 4 20, 20 निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। जैसे 2 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। पूछा गया है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम इसको दोस्तों अल्फाबेटिक क्रम में लिखते हैं, जैसे क्या लिखा गया है, GASOLINE लिखा गया है, तो इसको दोस्तों अल्फाबेटिक क्रम में कहा गया लिखने के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा है वो आएगा, ए आएगा। ए से बड़ा क्या दोस्तों, अगर हम ए से बड़ा देखते हैं दोस्तों तो ए से बड़ा यहाँ पर ई है, तो ई आएगा। ई से बड़ा दोस्तों क्या है, ई से बड़ा दोस्तों यहाँ पर आई है, आई आएगा। आई से बड़ा यहाँ पर क्या है दोस्तों, आई से बड़ा यहाँ पर यल है, यल आएगा। यल से बड़ा देखते हैं तो यन है, यन से बड़ा ओ है, ओ से बड़ा देखते हैं सॉरी यहाँ पर जी आएगा। जी कहाँ पर आएगा दोस्तों, जी आएगा इस जगह पर, ई के बाद जी आएगा, जी आएगा, यस ओ आ गया, ओ के बाद क्या आएगा, यस आएगा। तो हम देखेंगे दोस्तों एक जगह पर मतलब नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर किसका स्थान नहीं बदला गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे यल का स्थान यहाँ पर नहीं बदला गया है। बाकी 3 इसके बाद में, 3 इसके बाद में, मतलब सबका स्थान मतलब बाकी एक का स्थान इसमें से कौन है, एक है, विकल्प नंबर 4 एक ही है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। इस प्रकार से हमको इसमें ढूंढना है। तो ऐसे चले जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में इसको दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताना है कि हमको किसका कोड ढूंढना है, एंड का, जिसको हमको ढूंढना है दोस्तों उसी को हमको पकड़ना है। तो एंड किस में आ रहा है, एंड अगर देखेंगे दोस्तों तो एंड कहाँ पर आ रहा है, सिस्टर इज लाइफ एंड श्याम स्टडीज इंग्लिश इन पटना। एंड कोड भाषा में एंड को कैसे, एंड दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें से कोई ना कोई एक जवाब तो होगा जरूर। तो बी आई दिखा रहा है, डी आई भी दिखा रहा है, एफ आई भी दिखा रहा है, और के आई सारे दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर दोस्तों हम ढूंढना शुरू करते हैं, तो इनमें और इसमें देखते हैं हम क्या कॉमन है। तो सिस्टर इसमें भी है दोस्तों, और सिस्टर इसमें भी है, सिस्टर इसमें भी है, और दोस्तों सिस्टर इसमें भी है। इनमें क्या कॉमन है दोनों में, अगर हम देखते हैं स्टूड दोस्तों इसमें है और स्टूड इसमें है, और देखते हैं इंग्लिश इसमें भी है और इंग्लिश इसमें भी, इंग्लिश इसमें है और इंग्लिश इसमें भी है। दोस्तों यहाँ से अगर हम ढूंढेंगे तो केमिस्ट्री इसमें, तो दोस्तों केमिस्ट्री इसमें है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, केमिस्ट्री वाले में इसमें अगर देखते हैं तो डी यहाँ पर भी है, डी आई यहाँ पर भी है, डी आई कट गया। अब यहाँ से देखते हैं स्टूड दोस्तों इसमें है और इसमें, स्टूड यहाँ पर पी आई जी आई, तो यहाँ पर पी आई दिख रहा है, और यहाँ पर इंग्लिश का भी कोड है, तो और क्या है, पी आई भी कट गया, और आगे देखते हैं क्यू आई, एफ आई दिया गया, यहाँ से एफ आई भी कट जाएगा। अब आगे जब यह कट गया दोस्तों, यहाँ से अब इंग्लिश वाला ढूंढते हैं। इंग्लिश सिस्टर कहाँ दिया गया, सिस्टर इसमें दिया गया, इसमें क्या लिखा गया है अगर हम देखते हैं तो इसमें के आई लिखा गया, के आई कट जाएगा। अब जो बचता है एंड का कुछ क्या बचता है दोस्तों, बी आई बचता है, बी आई विकल्प नंबर 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों अगर ऐसे आ जाता है, 2-4 ऐसे लिखा बड़ा आ जाता है, तो हम कहेंगे टाइम टेकिंग हो सकता है, मगर रंग नहीं होगा। कभी भी दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न रंग नहीं होता है। रंग कब होता है, जब हम क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ते नहीं है, तभी रंग होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे यल 17 पर होता है, जेड दिया गया है, और यहाँ पर आर 22 और बी दिया गया है, और यूँ इस प्रकार से दिया गया है, तो बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम लास्ट वाले से आर से यू में जाते हैं। अगर दोस्तों हम आर से यू में जाएंगे और यहाँ से यू से एक्स में जाएंगे, तो हम कहेंगे आर से यहाँ पर यू बनाना हुआ हमको 18 से अगर 21 बनाना हुआ, तो 18 3 21 और 21 3 करेंगे दोस्तों 24 निकल के आ जाएगा।
हम कहेंगे आगे भी इसमें 3 जोड़ा होगा, मतलब कि 18 में से अगर 3 घटाते तो 15 आता है। 15 पर क्या आता है? ओ आता है, तो ओ वाला सही हो जाएगा, यम वाला गलत आएगा। आगे अब यहाँ से अंत वाले से बात करते हैं। अंत वाले में यहाँ पर बी है और टी है और दोस्तों आर है, तो हम कहेंगे 18 2 20, 20 2 22। 22 में से अगर दोस्तों यहाँ पर 2 जोड़ते हैं, 22 में दो जोड़ते हैं तो क्या निकल जाता है? 24 निकल जाता है। 24 पर दोस्तों क्या आता है? एक्स आता है। ओ एक्स वाला सही होगा, मतलब या भी गलत हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक सही होगा। अब नंबर की जांच करते हैं हम। नंबर पहले 27 लिखा गया था, अब 29 लिखा गया है। 27 29 फिर यहाँ पर 22 लिखा गया। कैसे दोस्तों? यहाँ पर 22 लिखा गया है और 29 लिखा गया, फिर 27 लिखा गया है, मतलब यहाँ पर नंबर कुछ घटा बढ़ी कर रहा है, घटा बढ़ी कर रहा है। कैसा यहाँ पर लॉजिक है? कैसा यहाँ पर लॉजिक है? तो अगर हम लॉजिक की बात करते हैं नंबर में, तो नंबर जो दोस्तों दिया गया यहाँ पर जो लास्ट वाले से अगर हम बात करते हैं, लास्ट वाले से लास्ट वाला, तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया। सही है, बिल्कुल सही है। मगर अगर यहाँ पर कैसे आएगा? 17 22 यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है? अगर दोस्तों देखें कि 15 और या दिया गया है, यहाँ पर अगर बात करते हैं इस या कैसे आया होगा? 22 कैसे आता है? 18 और 22 जोड़ने पर कितना आता है? अगर हम जोड़ेंगे 22 कैसे निकल के आएगा? 27 29 22, 27 से 29 जाएंगे, 2 से 3 4 कम है, मतलब कि पहले तो दोस्तों यहाँ पर 2 बढ़ाया गया था। क्या बढ़ाया गया था? 2 जोड़ा गया था, 2 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 29 से अगर हम 22 में आते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 7 घटाया गया है, 7 घटाया गया है। फिर यहाँ से फिर दोस्तों हम 2 जोड़ देंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 निकल के आएगा। 24 निकल के आएगा। 24 में से अगर दोस्तों 7 घटा तो 17 निकल के आता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही जवाब आने वाला। जैसे ही विकल्प नंबर फर्स्ट 7 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहा गया दी गई आकृति में से उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुने जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यमयान पर रखने पर बनेगा। यमयान को अगर दर्पण पर रखते हैं दोस्तों, कौन सा चित्र यहाँ पर बनने वाला है? यहाँ पर अगर यमयान को दर्पण पर रखते हैं तो यहाँ से देखेंगे हम, तो जो दोस्तों पहले तो हम रंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में रखा गया। जब दर्पण को कभी भी लेफ्ट या राइट में रखा जाता है तो इसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि अप और डाउन चेंज होगा। जहां पर भी अप और डाउन चेंज हुआ होगा वह दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं इसमें जी वाले में सही है, सबका सही है यहाँ पर, और इसमें बात करते हैं यह भी दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है, यहाँ पर भी सही, मतलब यहाँ पर जी को दोस्तों पहले हिला दिया। ये तो बिल्कुल गलत है, जी को कैसे पहले आएगा? जी तो पहले आने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर आर है, जी है, 2 है, सही है, यूं है। यन को यूं बना दिया गया है, यन को यूं बना दिया गया है और यू को यन बना दिया, यह भी गलत है, यह भी गलत है। सवाल का सेवर गलत है, तब पूरा गलत है। तो यहाँ से देखेंगे फिर से यहाँ पर देखेंगे यूं है, यन है, यू है, पी है, सही है। मगर यहाँ पर पी को दोस्तों सेम ही रखा गया है, तो यह गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 1 ही बचेगा। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही आता है। हम फिर से चलते हैं एक और प्रश्न पर, एक और शानदार प्रश्न पर। तो पूछा गया है इसके समान कौन है? मतलब जैसे कड़वा कसैला एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्या दोस्तों? समानार्थी हैं। तो बताना है कड़वा का जिस प्रकार से कसैले से संबंध है, उसी प्रकार से किस्सा किसके समानार्थी है। जैसे चकित होना, आश्चर्य होना, चकित होना, आश्चर्य होना, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही दोस्तों, यह एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो यही दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है। कौन सा? विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता है। उल्लेख करना पछा भी गलत है। अंकीकरण विषयांतर गलत है। शेष सेब का अभाव चलचित्र बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर जो फर्स्ट है यही सही होने वाला। जैसे फर्स्ट सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, पूछा गया दोस्तों कैलेंडर का प्रश्न है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है 2 जून 1995 का शुक्रवार था। क्या कहा गया है? 2 जून 1995 को शुक्रवार था, शुक्रवार दिया गया है। तो बताना है 16 जून 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 16 जून 1997 को कौन सा दिन होगा? अगर दोस्तों यहां से हम जाते हैं 2 जून 1996 को, तो 2 जून 1996 को जाते हैं तो देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या, यह लीप वर्ष है। हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है यार दोस्तों, एक लीप वर्ष है 1996, यह एक लीप वर्ष है। तो इसमें जो फरवरी आएगी वह फरवरी 29 की आएगी दोस्तों। ऐसे अगर सिंपल ईयर होता तो उसमें दोस्तों 28 की फरवरी आती और विषम दिन 1 होता। सिंपल ईयर में जो विषम दिन होता है वह 1 आता है
और जो लीप ईयर आता है उसमें विषम दिन 2 आते हैं। तो दोस्तों इसमें हम 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ने के शुक्रवार के बाद 2 जोड़ेंगे तो रविवार निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? रविवार निकल के आ जाएगा। तो इसका दिन क्या होगा? हम कहेंगे 2 जून 1996 को जब रविवार आ गया है तो अब हमको जाना है 14 दिन और जाना है, 14 दिन और जाना है। तो 14 दिन दोस्तों यहाँ से और जाएंगे हम। अगर हम 14 दिन दोस्तों और जाते हैं तो मतलब कि 7 दिन जाएंगे, तो 7 करेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 9 पर आएगा दोस्तों। 9 जून को कौन सा दिन आएगा? या भी रविवार ही आएगा, रविवार ही आएगा। और 9 7 करेंगे तो 16 आएगा, 16 जून को भी दोस्तों रविवार निकल के आने वाला। तो हमको 16 जून का बताना था, तो 16 जून को कौन सा दिन आ गया? रविवार निकल के आ जाएगा। तो रविवार विकल्प नंबर 3 में है दोस्तों। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है, हमें फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताया गया दोस्तों, पूछा गया है कि यहाँ पर जो इस प्रकार की श्रृंखला दी गई, इसमें रिक्त स्थानों पर कौन सा संख्या लगातार बढ़ जाएगी? अगर इसमें हम सभी पदों को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पद है यहाँ पर हैं। कितने पद हैं दोस्तों? 15 है। 15 को मतलब 3 गुणे 5 में बनाया जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बी एक्स मतलब 2 ही सिर्फ शब्द भरे गए हैं। तो यहाँ पर बी एक्स आ रहा है, बी एक्स मतलब कि बी एक्स हर जगह आ रहा है, बी एक्स हर जगह पर निकल के आ रहा है। तो इसका जो श्रृंखला बनने वाली है वह शुरुआत में क्या रहा होगा? यक्स रहा होगा। यक्स यहाँ पर कर देंगे और बी एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर बी आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर बी आ गया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जब यक्स आ गया है तो उसके बाद शुरुआत में क्या था? शुरुआत में सॉरी यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर यक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 3 3 का पेयर बनेंगे इस प्रकार से, 3 3 का बनेगा तो 3 3 का यहाँ से बनने वाला है इस प्रकार से। तो यहाँ से बनेगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बीच में बी है तो यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर भी एक्स आएगा, तो यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर बी आएगा, तो यहाँ पर बी आएगा, तो यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर बी आएगा। तो हमने क्या क्या भरा हुआ है? हमने भरा हुआ है यक्स यक्स बी, यक्स यक्स बी, यक्स बी। तो इतना अक्षर भरा हुआ मतलब कि यक्स बी यक्स बी यक्स बी, अंत में सिर्फ इसमें ही आ रहा। तो यही दोस्तों यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाए। कौन सा? विकल्प नंबर 1। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ से हम देखते हैं कि सी एम डब्ल्यू जी कैसे दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है, कैसे यहाँ अक्षर में चेंजेस किया गया है, कैसे यहाँ पर चेंजेस किया गया है। अगर हम चेंज देखते हैं दोस्तों, तो अगर हम दोस्तों चेंज देखते हैं तो जो बदला गया है सिर्फ एक ही शब्द बदला गया है, सिर्फ एक ही शब्द बदला गया। अगर ध्यान से देखना तो, क्योंकि जो देखते हैं यहाँ पर जो दोनों है यहाँ पर आगे लाया गया है, फिर यहाँ पर भी दोनों दोस्तों आगे लाया गया है और आगे वाले को पीछे लाया गया है, फिर यहाँ पर दोस्तों आगे लाया गया और आगे वाले को पीछे ले जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं तो क्यों ये शुरुआत में आएगा, क्यों ये शुरुआत में आएगा। तो क्यों ए सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, वो आप विकल्प नंबर 1 में ही दिख रहा है। दोस्तों विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। हम इस लॉजिक से अगर पकड़ते हैं तो यहाँ पर जो शुरुआत में है मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं सी से जी बनाया गया, फिर जी से क्यू बनाया गया है, जी से क्यू बनाया गया और क्यू से फिर आगे यहाँ पर क्यू बनाया गया, तो डब्ल्यू से दोस्तों ए बनाया गया। अब दोस्तों जो जी है जी से फिर बनाया जाएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ, तो आगे क्यू ए तो आने वाला है, क्यू ए तो आने वाला है, तो यहाँ पर हम इसलिए क्यू ए को रखते हैं, क्यू ए को हमने रख दिया है यहाँ पर। जो जैसे दोस्तों क्यू ए हमने देखा तो क्यू ए सिर्फ एक ही विकल्प में है, तो विकल्प नंबर 1, जैसे विकल्प नंबर 1 सही आता है। चलते हैं दोस्तों इस क्लास के हम लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया है कि इस जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी आकृति निकल के आ जाएगी। अगर दोस्त यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम थोड़ा बहुत देखते हैं, यहाँ से अगर हम देखते हैं इसमें से तो यस यहाँ पर था, इसमें यहाँ पर आया है, और बी यहाँ पर था तो बी दोस्तों यहाँ पर नहीं आया है, तो यह किसके समान है? हम कहेंगे यह इसके समान होने वाला है, यह इसके समान है, तो हम कहेंगे यह मतलब कि 1 जो है वह 2 के समान है और 3 जो है दोस्तों 4 के समान है, 3 4 के समान है, इस कोने पर आएगा। तो किस में दिया गया? तो इस कोने पर या इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, यह विकल्प नंबर 3 में दिया गया। तो विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाए। जैसे विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम कहेंगे दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे
लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो आप इसे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे डेली वीडियो